बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान क्लासिक दे नाल मैं तुहाडी मेज़बान नाजिश मुनीर। व्यूअर्स क्या हाल है तुहाडा? ठीक ठाक ही वे? यकीन दुआ हमेशा कोलो जित हो सो खैर नाल हो सो। अज साडा ये प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प प्रोग्राम हो सी क्योंकि सारे नाल एक नहीं बल्कि दो शख्सियात मौजूद हैं और दो ही बहु एहतराम इज़्ज़त और सारे वास्ते बहु ही बेशकीमत असासा हैं सारे ई वसेब दा, सारे ई इलाके दा, सारे ई खिते दा। मैं तो अपने मेहमान शख्सियात दा तारुफ करवाई वैसा उन तो बाद को मिल वैसा भी सही। सारे नाल डॉक्टर राना नईम तूर साहब मौजूद हैं। जामिया ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान दे विच तालीम व तदरीस दा कम सर अंजाम देंदे पैन। उन तो बाद सारे नाल खास मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। रेडियो पाकिस्तान दी सीनियर प्रोड्यूसर हैं मिस नसरीन फरीद। आप जब बेश बहा खिदमात हैं रेडियो पाकिस्तान दे विच और जिन्हें को नुमाया तौर पर जितने भी सारे रेडियो दे लिसनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो जान दें कि इन्हें अपनी आवाज़ दे नाल और अपने बाकी इन्हें रेडियो ड्रामे दे विच बड़ा भरपूर किरदार अदा किते। इन्हें रेडियो दे विच सीरीज़ भी बनाए। इन्हें का ढेर सारा तारुफ है लेकिन मैं थोड़ा कर वैसा मैं इन्हें को ज़्यादा पूछसा। मैं दूहे मेहमानों को वेलकम आखसा और बहुत शुक्रिया अदा कर सके पीटीवी दे प्लेटफॉर्म ते तशरीफ गिने वे और सारा मान बधाई वे। शुक्रिया तारे को नसरीन साहिबा शुरू करे सा कि क्या हाल है तुहारा? तुसा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े चंगे हाल हैं और मेरे को बड़ी खुशी थी पई है पीटीवी मुल्तान दे ई खूबसूरत प्रोग्राम में आके और मुल्तान साडा वसेब माशाल्लाह जरखेज है और पीटीवी अपना एक भरपूर पीटीवी मुल्तान किरदार अदा करेंदा पे ई वसेब ते टैलेंट को सामने घिन के आमने चित के जिवें तुसा इब्तदाए च गाल कीती रेडियो ते टीवी दी तारुफ तुसा करवेंदे पे आवे सोना तुसा तारुफ करवाए ते पीटीवी दा और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दा हमेशा ही इो मोटो रह गए कि इत्थू दा जेड़ा टैलेंट है खा वो मजहबी हवाले नाल है, खेडां दे हवाले नाल है, अच्छे लिखारियां दे हवाले नाल है, खवातीन साडे जिंदगी दे मुख्तलिफ शोबियां च भरपूर किरदार अदा करेंदे पेन उन्हां दे हवाले नाल है। या वल साडे छोटे जेड़े बाल हैं वो भी बड़े अच्छे अच्छे नज़मां लिखदे न, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज़े च गज़लां पढ़दे न। आखण दा मकसद ये कि रेडियो ते टीवी ई खिते दी एक भरपूर आवाज़ है ते असा कोशिश करेने कि अपने हिस्से दा जड़ा कम है वो असा पूरी ईमानदारी नाल करूं और इंदे च असा कितना हक अदा कर सके इंदा फैसला देखण वाले करेन, इंदा फैसला सुनण वाले करेन। जी डॉक्टर साहब तो सुनो तारी तबीयत किवें, मिजाज किवें है? मैं बिल्कुल खुदावंद दा शुक्र है ते अज पीटीवी दे ही प्रोग्राम विच मैं ये समझदा कि नौजवानां दी ते खास तौर ते एक अंग्रेजी दा उस्ताद ते सराइकी दा प्रोग्राम ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ते फी ज़माना अगर मैं देखा अज दे ही प्रोग्राम को तुहाडी काविश को ते पीटीवी मुल्तान दी काविश को जिवें मैडम और आदि पेन ते ये बड़े बड़े मतलब दिलचस्पी दी गाल है ते फनून लतीफ़ा को, लिटरेचर को, लिंग्विस्टिक दे लोगों को, शायरां को, अदीबा को इवें इकट्ठा करना ते जड़ा है उन्हां को आवाम दे सामने पेश करना ये बहु वड्डी बड़ी अजीम काविश है ते खुदावंद तो आपको हिंदे विच कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब साहब को अपने बारे दसे सो अपने तो सब बेसिकली किथों दे वे क्या तुम्हारी तालीम है, क्या तुम्हारी एक्सपर्टीज इन सारे नाजरीन को दसे? जी जरूर मैं बेसिकली तुहाडे तो नाल एक जिला है लोधरा दा रिहायशी हाँ जमपल लोधरा दा है ते ही तो ज़्यादा दिलचस्पी की गाल है कि मैं लोधरा दे जड़ा हाई स्कूल है जिनको आगे टाट स्कूल हूं दी पैदावार हाँ उतों पढ़ाई हासिल की थी। वल इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तो मैं ला ग्रेजुएट भी हाँ। वल अमरीका जावन दा मैं कोई इतफाक थिया उथा पीस ग्रेजुएट हाँ मैं USIP यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस US कांग्रेस दे नाल काम करेंदे ते वल यूनिवर्सिटी च अपॉइंटमेंट थी गई 2016 तो ऑनवर्ड ते वल मैं को खुबे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इकनॉमिक्स खुबे चाइना च उथा मैं जड़ा है लैंग्वेज एक्सपर्ट हाँ चाइनीज़ दा ते ये मुख्तसर जड़ा है वो तालीमी सफर नहीं ये मुख्तसर नहीं है बड़ा जामे तारुफ है तुहाडा। अच्छा तुहाडे बोलण कने में कोई अंदाजा थींदा पे कि जिवें तुहाडी मादरी ज़बान सराइकी नहीं? हाँ जी बिल्कुल मेरी मादरी ज़ुबान सराइकी नहीं इंदे कोई शक है नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं
दुनिया दी कोई 5 दे करीब जुबाना वो अलग हैं जिंदे चाइनीज़ है, अंग्रेज़ी है, जर्मन है, ते मेरी अपनी जुबान हरियाणवी है, ते सराइकी में तुहाडे नाल लेंदा पिया किवें नसरीन फरीद साहब तो साडे कोई ने दी सराइकी को सुन के कितना अच्छा एक सॉफ्ट टच आंदा पे और अच्छा लगदा पे। मैं देखो दुनिया दी सब तो वड्डी ज़बान मैं समझदी हां, देखो हर बंदे दे अपने नज़रियात होने जी हां, दुनिया दी सब तो वड्डी खूबसूरत ज़बान होंदी है खलूस दी ज़बान। सुभान अल्लाह, क्या अगर कहने। ताको कहीं दी लैंग्वेज विच खलूस नजर आंदे, एहतराम नजर आंदे, मोहब्बत नजर आंदी है, तो मेरे नज़दीक वो दुनिया दी सब तो खूबसूरत ज़बान है, भावें वो सराइकी होवे, पंजाबी होवे, उर्दू तो है ही साडी कौमी ज़बान, ते एहतराम बेसिकली बुनियादी जुबान आप सकते हैं। खामोशी भी तो बजाते खुद है कि एहसास दी ज़बान है ना, ते ये जिंदगी दे हसास जज्बे अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा नसरीन फरीद साहबा तुहाडे कोलों मैं मुखातिब थी कि तुसा साडे व्यूअर्स को दसाओ कि तुहाडा जेड़ा ये पंध है रेडियो तक दा, वाला रेडियो कने तुसा मुख्तलिफ भी तुसा यानी कि अपनी खिदमत सर अंजाम लेते मीडिया दे विच खास तौर ते तुसा दसो कि कित्थों कोलो शुरू थिया, इलाका क्या है तुहाडा वाला, मतलब सारी अपना तुसा दसे सो कि तालीम कित्थों हासिल की थी तुसा? नाजिश बुनियादी तौर ते मैं मुल्तान दी रिहायशी हाँ, पैदाइश भी मेरी खिता मुल्तान दी ही ठीक है। हो गया। देखो जिंदगी हर बंदा चाहे वो खातून होवे या कोई मर्द होवे, जड़े ले छोटा जिहा होंदे उंदी एक ख्वाहिश होंदी है कि मैं जिद्दोजहद करा, स्ट्रगल करा, ते जिंदगी कहीं ना कहीं मकाम ते पहुंचा। ते अल्लाह ताला इंसान दी उंदे च मदद फरमेनन। मेरे को भी शौक है जड़े ले मैं पढ़दी आं कि मैं मेरा जहन आर्टिस्टिक चीज़ां दी तरफ ज़्यादा है ना, लिखण दी तरफ, बोलन दी तरफ, और मेरे को ऐसी चीज़ां अट्रैक्ट करेने आन कि जिन्ना च कलर्स होवन। पेंटिंग्स वाले पासे भी मेरा ध्यान है, लेकिन मैं खुद पेंटिंग कहना करेनियम, लेकिन मैं अट्रैक्ट थीनियम, मैं अच्छे म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट थीनियम। वल अल्लाह ताला ने मेरे को मौका दिता, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफों जड़े ले रेडियो पाकिस्तान मुल्तान मैं इंटर्नशिप किते आई, तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि उत्थां ऑडिशन देवन कुछ लड़कियां आईयां ना, मैं एज आ इंटर्नशिप ते मैं गई हुई आं उत्थां, तो मेरे को कहीं ने आख्या कि तुस भी ऑडिशन दे दियो। मैं सराइकी उर्दू दा ऑडिशन दिता, तो वो लड़कियां रह गईयां, ते मेरी सिलेक्शन थी गई वॉइस क्वालिटी दी बेस ते। अच्छा। ते उंदे च नाजिश जेड़ी सब तो वड्डी गाल है, ऊं तो भी पहले मैं चाहनी हां देखो जेड़े ले ऐसा कोई प्रोग्राम करने हैं तो जिंदगी दे हकीकतां को सामने घिन के आवना चाहिए कि दूजियां को मोटिवेशन मिले, कि जेड़े साडे देखण वाले ने उन्हां को भी मोटिवेशन मिले। और बेसिकली हर बंदा जरूरी नहीं कि अगर तुस मुंह सोने दा चमचा घिन के पैदा थेवे तो तुस वल कहीं मकाम ते पहुंचो। अगर तुहाडे च मेहनत दा जज्बा है, जिद्दोजहद करना तुसा जान देवे, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करना तुसा जान देवे, और ताको ये यकीन है कि अल्लाह ताला मेहनत करन वाला माली दा कम पानी देना भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। ते ये इंसान कोशिश करे तो अल्लाह ताला उंदी जरूर मदद फरमेनन ना। ते मैं भी कोशिश की, मैं तक दसेंदी पई हम कि वो जेड़ी खवातीन आया ऑडिशन देवन वास्ते वो रह गई, मैं सिलेक्ट थी गई, और मैं मॉर्निंग शो तो अपना आगाज किया अपने सफर दा सोजल सवेल प्रोग्राम। अच्छा, ये केरे सन तो स्टार्ट कीता है? 2006 2006 ठीक है। 2006 च मैं सोजल सवेल तो अपने सफर दा आगाज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, मेहनत की। वॉइस क्वालिटी ये गॉड गिफ्टेड होंदी है, इंदे च मैं आदि इंसान दा कमाल नहीं होंदा, लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि इज्जत तो नवाजना है, वतमंतशा वतजिल्लो मंतशा, इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह दे हाथे च। तो मैं कोशिश की थी, तो मैं बड़ी जल्दी मैं लिसनर्स अपनी जगह बना गई थी। ते इंदे च ओ लोग भी शामिल हैं कि जेड़े तुहाडे वास्ते सपोर्टिव होने, प्रोफेशनल लोगों ने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की है, और अल्लाह दा शुक्र है मैं वो उन्ना खुश नसीबा चुआ नाजिश, मैं दसने च फख्र महसूस करेनी आ कि बड़ी आजजी दे नाल फख्र महसूस करेनी आ कि मेरे को हमेशा उन्ना लोगों का साथ मिला कि जेड़े प्रोफेशनल हन, काम को समझते हैं, और अगू वाल मैं भी ये कोशिश की थी कि मेरे को जेड़ा बच्चा या बच्ची अगर कहीं भी हवाले नाल वो टैलेंट रखेंदी है, तशरीफ घेन के आंदी है, तो मैं उनको इवें सपोर्ट करा कि उनको लगे कि मैं कोई पराई जगह ते नहीं आई,
सही है, ये मेरा बहुत अच्छी गल मेरा है। अपना इदारा है, मतलब आवन वाले हाँ को तो जी। सब वेलकम कीते और ये अंदाज इच कीते कि उन्हें अच्छे तरीके हाँ नाल जी। वाला उथा परफॉर्म और कीते। ये नाजिश अपने मुंह मियों मिठू बनने वाली गल नहीं, प्रैक्टिकली कहीं भी कोई भी रेडियो पाकिस्तान के दरवाजे तुहाडे वास्ते खुले हैं, प्रैक्टिकली कहीं भी कोई भी आके यानी आजमा असा भी आ सकदा है। सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हो। रेडियो देखो, रेडियो खिते दी आवाज है ना, पीटीवी जी जिवें हाँ, मैं जी गल हाँ। कीती कि खिते दी आवाज है, इंदे दरवाजे हर तरह के टैलेंट वास्ते हमेशा ही खुले रहने। और बाकी असल चीज ये होंदी है कि तुहाडे अपने अंदर कितना मेहनत दा जज्बा जज्बा है। है, और ठीक दूजा है। ये है कि एक होंदा ही ना, तुसा देखो कि असां जेड़े ले निक्के निक्के होंदे असे एक सादा जी मैं गाल करे सां कि असां मैं पुराने फिल्मां ना बड़े शौक नाल देखदियां, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ठीक है। शबनम दे फिल्मां। मैं एक चीज ते हमेशा बड़ा गौर कीता, तो तुसा भी यकीनन गौर कीता उसी के आर्टिस्टिक हवाले नाल उन्हां दी फिल्मां को जड़े ले असां देदे हैं, तो उंदे च क्या है, उंदे च स्क्रिप्ट तुहाडा सब तो स्ट्रॉन्ग होंदा ही। वो एक कच्चे घर च पूरी 2 घंटे दी फिल्म बन वेंदी है, सही ठीक है ना। एक आम जे पार्क च एक अच्छा जिहा गाना रिकॉर्ड कीता वेंदा है, वो परफॉर्मेंस है ना, वो स्क्रिप्ट हाँ, बड़ी अच्छी गल करने पे टैलेंट अपने आप को टैलेंट मनवेंदे। अपने आप को हमेशा हाँ जी। मनवेंदे। डॉक्टर साहब दी तरफ आसा, डॉक्टर साहब जिवें कि तुसा भी नौजवानां दे किरदार साजी दे विच अपना बेहतरीन किरदार अदा करने पे ते तुसा क्या मतलब समझदे वे कि नौजवाने दी किरदार साजी दे विच क्या चीज़ां जरूरी हैं और बुनियादी हैं? 2011 ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਔਨ HIV AIDS ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। आई वॉज द यंगेस्ट पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हूँ टाइम मैं इकवाम मुतहिदा दी जनरल असैंबली खिताब किया। ये मेरे वास्ते, मेरे वसेब वास्ते, खिते वास्ते एक बड़ी इज्जत की गाल आई। फी जमाना पूरे पाकिस्तान वास्ते फी जमाना अगर असा नौजवानों को देखूँ कि उन्होंने किरदार साजी वास्ते साकू जड़ा है, अगर आप तन मन धन दामे दिरमे सुखने उन्होंने नाल बहदे उन्होंने लेवल दे आदे अगर उन्होंने नाल गाल करेसूँ तो वह साढ़े नाल अले सन। हिंदे जिं वेले तक तुसा उन्हां दे नाल ना बासो, उन्हां दे मिजाज दे मुताबिक ना गाल करे सो, मैं ये समझदा नौजवान तो को लिफ्ट ही ना करे सन। ते हिंदा मुंह बोल दा सबूत ये है कि जामिया ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2016 मैं हुन नाल मुंसलिक थिया ते हुंदे नौजवानां नाल राबता, नौजवानां नाल टाकरा ते नौजवानां दी मोहब्बत इस कदर शदीद थी साडे नाल। वो सिर्फ ये कि असां ये नहीं आख्या कि साडी ये डिग्रियां हैं, असां जनाब इतने वड्डे इदारियां तो पढ़े हुए हाँ, असां उन्हां दे लेवल दे आदे उन्हां दे मिजाज दे मुताबिक गाल कीती ते वल नतीजा ये निकलिया कि साडी ही यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब दी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिंदे चों मैलसी दी एक तालबा वो UK गई ते हूँ एक प्रोजेक्ट कीते अवामी फलाही बहबूद वास्ते ते साडी यूनिवर्सिटी हुंदा एक छोकरा वो अमरीका का एक प्रोग्राम SUSI SUSI स्टडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट में को फखर है वो साडे मतलब तलबा ते तालबात हैं ते मैं उन्हां दा मेंटोर रह गया ते उन्हां पाकिस्तान दी नुमाइंदगी की थी। मैं याद हाँ ये वो चराग हैं जेड़ा मैं एक मशल बनया ते मैं हुण अग्गां जेड़ा है ओवल चराग उंदी रोशनी फैलदी पई है एक चराग दूजे को देखो मैं अगर एक रोशनी फैलेंदा पिया कहीं भी जरिए नाल या खुदावंद ने मैं को कोई भी स्किल दी है ते हूँ एक चराग नाल बुधा दे कि भाई with one burning candle you can lit the thousands of candle and happiness never decrease by being shared। तुसा एक चराग नाल भावें 1000 चराग रोशन कर गिनो ते जेड़ा पहला चराग है उनकी रोशनी दे फर्क ना सी, उनकी रोशनी कम न थी सी। और कहंदे ना कि जिवें दरख्त होंदे त दरख्त नाल माचिस दी तीली बन वेंदी है, वल उवा एक माचिस दी तीली पूरा दरख्त साड़ सटेंदी है। ते असा ये भी आख सकदे से कि उवा ही एक कैंडल दे नाल तुसा ढेर सारे चिराग बाल सकदे वे। मैडम साहिबा दी तरफ असा तुसा ये दसो वैसे तुहाडे बहुत सारे काम इन एक्टिविटीज हैं, लेकिन कुछ वक्त जरा कि तुसा अपने नाल गुजरेंदे हो सो उन वक्त विच तुहाडा क्या मशगल है? बड़ा अच्छा सवाल कीते नाजिश, ये हल्का फुल्का सवाल एक वादन। देखो हर बंदा जड़े ले जाहिर है ज्यादा टाइम तक ऑफिस विच गुजर वेंदे सवेर को ला शाम तक जी। शाम तो बाद मैं पसंद करेनी है कि मैं अपना ज्यादातर वक्त अपनी वालदा नाल गुजारा। उन्हां नाल मेरी एक मोहब्बत है, सारी औलाद दी होंदी है लेकिन वालदा नाल मेरी अटैचमेंट ज़्यादा है, मैं उन्हां नाल वक्त गुजरेनी आ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਫਜਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਹੁ ਲੇਟ ਜਾਗਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को खुश नसीब समझदी हाँ कि फजर तो बाद मैं ते मेरी वालदा जेड़े ले असा जागदे हैं तो असा बाने हैं। अच्छा, माशाल्लाह। असा खट ते बाने हैं और असा प्याले च चाह पीने हैं डूए क्या बैठ के, बात। और उंदे च जे सारा घर सुता पिया हुंदे और असा डूए बह के अपनी हाल जिंदगी दा वंडे हाल वंडेने हैं, अपनी दुख सुख वंडेने हैं, कदई असा खिलदे हैं और कदई असा मिल के रोने सही। ते ये मैं समझदी हां ये मेरी सुबह दा मेरी सवेर दा एक खूबसूरत जिहा आगाज होंदा। मतलब अल्लाह दी बंदगी दे बाद शुरू थी वेंदी है, अल्लाह दी बंदगी दे बाद तुस अपने वालिदैन दे नाल तौफीक देंदे तां उंदे नाल तौफीक नाल ही होंदे। अच्छा वल सारी डिमांड जाहिर है ऑफिस विच बंदा बिजी होंदे, शाम दी एक रूटीन होंदी है, शाम तो बाद जेड़े ले तुसा खाना खांदे हो फ्री थिंदे हो ओ वक्त रात दा एक पुरसकून जेड़ा मंजर है ना ओ वक्त दसो कि तोरा क्या माशाअल्लाह है। मेरे को अक्सर लोग होने ना पसंद करें इनके भाई एसी एच आराम करें। जी जी। मेरे को चांदनी रात हमेशा पसंद रही है, सितारियां नाल मतलब खुले आसमान तले मेरे को पसंद है। उत्था बह के किताब पढ़ना, उत्था ही बह के मैं अपने सहन दे एक कोने च मैं म्यूजिक सुननी आ और लिखण दा भी मेरे को शौक है। ठीक है, वक्तन फवक्तन लिखती। अच्छा मैं तेरी गाल तो कहनी पिया जिवें कि तुसा मंजर कशी करेंदे पे हो कि रात चांदनी हकीकत दस, ठीक है ना, ए इने विच त यकीनन महसूस थिंदे कि तुसा शायराना तबीयत दे मालिक की वे। हां, लिखती और लिखण दे हवाले नाल मैं खुद को शायर नहीं आती। देखो ये बड़ी वड्डी जिम्मेदारी है कि खुद को शायर बंदा आखे, खुद को लिखारी आखे, बड़ी वड्डी जिम्मेदारी है। खूबसूरती ये है कि अपने आप को इंसान वो मकाम तक घेन वने के दूजे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फरमाइश करें। असा फरमाइश करें दे पैसे हुन कशा सुनाओ। अच्छा नाजिश मैं साडा सराइकी वसेबे लेकिन असा हर जबान नाल मोहब्बत रखे ने। मैं उर्दू विच जरा ज्यादा लिखे तो ਤੁਹਾਡੀ इजाजत नाल अगर तुस आदे हो तो मैं एक नज़्म ताकू सुनवा देनी। जरूर, बिस्मिल्लाह। यकीनन देखने वालों को भी पसंद आसी। मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश ने मेरी आंखों में मोहब्बत भरती है। वाह वाह। नहीं खुद की भी अब कोई तलब मुझे, वाह। नहीं खुद की भी अब कोई तलब मुझे, तलब की जुस्तजू यूं तमाम कर दी वाह, है। वाह, वाह। तलब की जुस्तजू यूं तमाम कर दी है, क्या कहना। कशिश ने मेरी आंखों में मोहब्बत भर दी है। खुद से करती हूँ गुफ्तगू गुलाबों की, खुद से करती हूँ गुफ्तगू गुलाबों की, खूब है। तेरे रंगों ने यूं खुशबू भर दी है। अच्छा। ख्वाहिश ही नहीं चिड़िया को आशियाने की, ख्वाहिश ही नहीं चिड़िया को आशियाने की, बेचारगी तिनकों ने भी जाहिर कर दी है। अच्छा। मेरे महबूब तेरी आंखों की कशिश ने मेरी आंखों में मोहब्बत भर दी है। अब कहाँ जाए दीदार की तमन्ना कहो, अब कहाँ जाए दीदार की तमन्ना कहो, बारिश ने मिट्टी से शिकायत कर दी है। बहुत खूबसूरत कलाम तुसा सुनाए, बहुत प्यारा ही कलाम, इतना खूबसूरत पर अंदाज है। और अल्लाह पाक इन कलाम दे विच इन आवाज़ दे विच मजीद बरकतां अता करे। डॉक्टर साहब दी तरफ आंदी है। डॉक्टर साहब तुसा मेरे को ये दसाओ कि ये तोरे हाथ दे विच एक कड़ी दिसती पई है मेरे को। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना, एक किथाई ना किथाई मतलब है इंदा कोई पत्थरें दा या कोई ताल्लुक रूहानियत या खूबसूरती नाल भी थी सकते सम टाइम, लेकिन ज्यादातर कंसीडर एक कीता वेंदे कि ये अलामत है मतलब कोई ऐसी रूहानियत दी लाइन दी या कुछ भी। तो जरा सारे नाजरीन को दसे सो बल्कि दिखे सो भी सही है। नीलम स्टार है, फेरोजा है, ते ए पर्ल जिको अदन मोती है, याकूत है, दुर्रे नजफ है, मरजान है, वल नीलम आ गए, वाले पत्थर दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुए थे। ए इवें जेड़ा है अच्छा एक कड़ी बड़ी प्यारी ढेर सारे पत्थर हैं। मेरे को लगता है कि नसीन साहब तो को पत्थर पसंद है ना? मेरे को पत्थर पसंद है लेकिन दिल पत्थर ना होवे ना ना असा कड़ी दी गल करेंदे पैसे असल च ए खवातीन दी फितरत च ना कि उन्हां को चूड़ियां
रंग पसंद आने अंगूठियां, ते कलर। माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਕੜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕੜੀ नजर है अच्छा अच्छा, तुसा दसेसो, तुसा पूछा ये क्यों पाते हो इवें है कि एक बुजुर्ग हैं वो आधन भाई ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਡੂ ਅਸ਼ਖਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੇਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੇਸੀ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੇਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ बैन ही उन्हां दी अखां जड़ी हैं जड़ी बातनी आंखें खुल वेंदी ए सोना ते जागना ए क्या है ए पाना ते खोना जड़ा है ए क्या है ते हासिल या ला हासिल ए क्या है ते दरअसल ही सफ़र च ही तमाम तुहाडी प्रोफेशनल लाइफ है तुहाडा आवन वंजन गोवन उठन बहवन हुंदे विच ही कोई ना कोई रुत है रंग है उनको समझण दी इंडिकेशन है हमेशा कुदरत ने तो को इंडिकेशन देती है उंदी दरअसल सिर्फ फर्क है कि असा इवें वेंदे पे आ ते वेंदे पे आ ते एक रेल दा ट्रैक है असा आदे भी रेल दे ट्रैक दे नाल नाल असा चलदे पे आ ते यही थी सकदे कि तुसा चलदे चलदे तुसा कोई ऐसा गलत मोड़ गिनो ते हुंदे बाद तुसा आखो मैं वेंदा पिया लेकिन थी सकदे तुहाडा हर कदम तुहाकू तुहाडी मंजिल तो दूर घिन वंजे अगर ट्रैक में भी तुसा विली और नीली हुकर बाय क्रूक यू विल बी एट योर स्टेशन ते अल्टीमेटली इंसान जड़ा है वो उनको ही मादी जिंदगी अगर वो कनेक्ट है खुदावंद दे नाल या खुदावंद दे मज़ाहिर नाल अल्लाह ताला आधे ज़ीरू फिल अर्द मैं चाइना च गया मैं तुसा बड़ा खुशी थी उथा ना मैं को सारे वो चीनी अंते एक मैडम आई वो इवें लगता है भी शी इज़ मुस्लिम ते मैं उनदे नाल गाल कीती ओ आखे मैं मिस्र तो आई हां खतीजा उनदा ना आई ते ओ टीचर आई ते मैं हूं तो पूछा जी एक हदीस है कि भाई तुसा इल्म हासिल करो ख्वा चीन ही क्यों ना जाना पड़े मैं आदे हदीस ते हूं वल मैं कोई हदीस दी अरबी भी दसी अतलिबुल इल्म वलो फिस्सीन अतलिबुल इल्म वलो फिस्सीन तुसा इल्म हासिल करो भावें तो कोई चीन ही क्यों ना वंजना पवे ते ए जड़ा ज़ीरू फिल अर्द कुरान पाक चाहे कि दुनिया को देखो वो यकीनन हूँ देखण विच हुंदी वहदानियत हुंदे नज़ारे हुंदे 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 हुंदा एक रंग है हूँ रंग को वो बंदा हासिल कर सकसी ते हूँ जिवेले तुसा हूँ रंग को कोशिश करेंदे वे ते यकीनन कुछ ना कुछ मज़ाहिर फितरत दे रंग तुहाडे च आवेंदे मतलब तुसा ओ रंग च रंगीज वेंदे वे कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल रंगीज अच्छा रंगे दी गाल तुसा भी करेंदे बैठे आवे कि तोको भी रंग पसंद है रंग तो मेरी कमजोरी है और मैं देदी पईया कि एपीटीवी दे ये खूबसूरत स्टेज ते एक खूबसूरत फुल्ला नाल ये सजा होया है ते इंदे च भी बहुत सारे रंग हैं और सर ने एक बड़ी चंगी गाल की है मेरे को चंगी लगी कि ये जड़े पत्थर है ना ये या बादशाह पेंदे या फकीर पेंदे मैं सर को पूछना ये चाहती हूँ कि बंडेंदा कौन है बादशाह वंडेंदे या फकीर वंडेंदे हां दसो डॉक्टर साहब ने जवाब दसा दसो ए गाल है कि ए वादन किसी मखसूस दिल में किसी मखसूस दिल में इश्क के इल्हाम हुआ करते हैं वाह वाह किसी मखसूस दिल में इश्क के इल्हाम हुआ करते हैं मोहब्बत मौजज़ा है मौजज़े का बाम हुआ करते हैं ये पत्थर जड़ा है ना जी ये जड़ा मुतलाशी होने उनको मिल वेंदन अच्छा नसरीन साहब और मैं तुम्हारी तरफ आने पिया क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक खास मुल्तान को है और मुल्तान दे ढेर सारिया सौगातां भी मशहूर हैं जिन्हें दे विच खास तौर ते सोन हलवा अंब थी गए उस तो बाद एक नीले रंग दी अजरक आ गई ये बड़ी खूबसूरत है ते तुसा क्या मतलब क्या ऐसी चीज है जेडी तो सब तो ज्यादा पसंद है अट्रैक्ट करेंदी देखो हर जेड़ा बंदा हुंदे ना जेको आर्ट नाल मोहब्बत होंदी है वो खामन पीवन दा भी उतना ही शौकीन होंदे बिल्कुल ते मिठास के को पसंद के नहीं मुल्तानी सोन हलवा जाहिर
बेरी भी उतनी ही पसंद है। और लेकिन तुस अंबा दी भी गाल की, मुल्तान जाहिर है अंबा दे हवाले नाल भी मशहूर है, लेकिन मेरे को अंब हूं वेले ही चंगे लगदे न जेड़े ले गिफ्ट आवे। अच्छा, बजाय इने कि तुसा गिफ्ट देवो तुसा हथन खुश थिंदे वे गिफ्ट आवे। मैं ये मामले च खुश नसीबा कि मेरे को अंबा दे गिफ्ट बहु आने। ठीक है, यानी कि अगर तो को कहीं देवना पे वजे कई बे शहर दे विच, कहीं बेशहर है, हाँ, ये कि तोरे कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार कहीं को भी मतलब लोग फरमाइश करे देन ना कि साको मुल्तान दे अंब भेजो। जेड़े ले फरमाइश करे ने मैं उन्हें को यो आदियां कि मुल्तान विच अंबा दे बाग भी आके देखो। अच्छा, यानी अंब खावणे ते अंबा दे बाग आके देखो। मुल्तान दी गर्मी च अंब खावन दा जेड़ा मजा है ना ओ बे शहर च तुस बैठे हो ना ओ तक मजा नहीं मिल सकदा। मुल्तान यानी कि बजाय तोहफा भेजण दे तुसा इनवाइट करे देवे कि आओ दावत खा वणो। दावत अंब दी दावत देखो, ट्यूबवेल तो इत्थे है ना जेड़े ले ताड़ा ये होवे ठडे ठडे अंब बाल्टी तैयार होवे, नाल कच्ची लस्सी होवे, ते ट्यूबवेल दे पासे करो तुसा बैठे हो हैं, ट्यूबवेल दे करीब बाल धांदे खड़े होवे हैं, इवें छोटे छोटे बाल दे हाथां च तुसा बैठा होसी। मेरे को तो बड़े अट्रैक्ट करे न, बड़े सोहणे लगदे न जेड़े ले उन्हां दे अम्मियां पिछू भजदे वदे न। अच्छा, कुछ लोग उत्थे ही मान के पिकनिक मनेन। अच्छा तुसा देखो ना साडे माशरे च इंतशार वधण दी एक वजह ये भी है कि साडे कोल तफरीह दे मौके घट है ना, ते उंदे च इयो साडी आपस विच साको ये सोच भी डेवलप करनी है कि असां ठीक है मेहनत भी करूं, लेकिन अपना जिंदगी को एक खूबसूरत करन वास्ते, को बैलेंस रखन वास्ते असां अपनी एंटरटेनमेंट दे मौके भी अपने नाल रखूं। अच्छा, बाज़ औक़ात कला बंदा होंदे ओ भी अपनी जात विच महफिल होंदे। सेम क्वेश्चन डॉक्टर साहब को लेके मुल्तान दे कल्चर दे विच तो को क्या चीज अट्रैक्ट करेनी है? देखो जी, मुल्तान दे कल्चर जेड़ा है, मैं एक पिछले दिनों आर्टिकल भी लिखे, ओ साडा एक मैंगो फेस्टिवल है यूनिवर्सिटी दा, ते हूं हवाले नाल मैं ये आखे कि साकू ही इंडस्ट्री को इतना सीरियसली वॉच करने की ज़रूरत है कि अगर असां एक अगर तुसा इटली वंजो या यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स तुसा उत्थां देख सो कि उत्थां पिज़्ज़ा पार्लर है। सही है। वो पिज़्ज़ा पार्लर क्या होंदे कि उत्थां हर किस्म दा पिज़्ज़ा है। साकू तो इत्थां सिर्फ ब्यूटी पार्लर तो अग्गां असां नहीं गए। अगर पिज़्ज़ा पार्लर उत्थां काम कर सकते ते इत्थां मैंगो पार्लर काम कर सकते। ते मेरा जेड़ा आर्टिकल है वो है कि मैंगो मोटल वो होंदे जेड़ा शहर तो काफ़ी दूर होंदे ते हुंदे च होटल दी तमाम सहूलतां होवन। ते जिमें प्राइम मिनिस्टर आदे कि भाई असां जेड़ा टूरिज्म को फरोग करने ते उंदा बड़ा ही ज़बरदस्त यूनिक आइडिया है कि असां मैंगो मोटल बनाऊं। साढ़े ते मुरब्बियां दे मुरब्बे बाग हैं, उत्थां विद इन दैट ऑर्चर्ड ओ मोटल होवे। ते साडी यूनिवर्सिटी मैंगो म्यूजियम दे काम करेंदी पई है। वो मैंगो मोटल रिहायशी देवे, मैंगो तू बनाई हुई हर डिश उत्थां होवे ते उत्थां रिहायशी होवे। इंटरनेशनल टूरिस्ट आवन उत्थां आप मैंगो लाइव तोड़न। जिमें साडी वो मेरे एक दोस्त हैं वाशिंगटन विच जफर साहब, वो आदन जिमें एम्बेसी विच अनवर लटोर आंदे ना ते असां कमो बेश 8 तो 10 हज़ार पाकिस्तानी दी एक पेटी खरीद कर गिने अगरचे अनवर लटोर है। तो ही तो तुसा अंदाज़ा लाओ कि अगर वो मैंगो मोटल दा जेड़ा मैं कॉन्सेप्ट दिते अगर हुंदे ते काम थीवे ते सोशली फाइनेंशियली इकनॉमिकली वी वुड बूस्ट। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल तुसा बड़ी खूबसूरत गाल की थी कि इस तरह दे एहतमाम कीते वजन पाकिस्तान दे अंदर भी जिथे कि लोगों को मौका मिले इकट्ठे थीवण दा मौका होवे, चाहे वो मैंगो पार्लर ही क्यों ना होवन, सगो एटलीस्ट इकट्ठे थी मैंगो मोटल है। हाँ। उनका बड़ा जबरदस्त ना है, दुनिया अट्रैक्ट थी सी आसी। अगर कहीं मैं आदा एक जिम्मेदार ने भी हिंदे उत्ते स्टेप उठाए ते ये जेड़ा है बड़ा तरक्की करे सी। ते हिंदे उत्ते जेड़ा खास तौर ते गैर मुल्की जेड़ी सियाह हैं वो आवना चाहते हैं ते उन्हां को एक बड़ा जबरदस्त अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सी। तोड़ो में आंदी पी है मेरी भेण मेरी प्यारी सैन, और मैं तोरे को ये पुछा खावण पीवण दी गाल थींदी पई, तो तुसा क्या क्या खा गिंदे वे ते क्या क्या पका गिंदे वे? देखो मैं ता सादगी ते यकीन रखनी है। अगर तुसा मेरे को रोटी ते बसर रख के देसो तो मैं वो भी उतनी शौक नाल खासा जितने शौक नाल मैं चिकन पीस खासा। पकावण दा भी मैं शौक रखेनी आ। अच्छा, लेकिन ये है कि वर्किंग लेडी को तक पता है थोड़ा जा घाटी वक्त मिल दे ता सैटरडे संडे मैं एहतमाम करेनी आ। और ये है कि बकायदा एक सेलिब्रेशन दी तरह होंदे
अपनी वालदा अपने हाथ नाल कोई शे बनावनी हाँ और जी, वालों को हाँ एंजॉय जी, करना फैमिली दे नाल। बिल्कुल ज़्यादातर मैं शौकीन हाँ, वैसे मैं तो दस देवा मछली खावन दी शौकीन हाँ, पावे खावन दी शौकीन हाँ, अच्छा टिक्के खावन दी शौकीन हाँ। ठीक है, जरा हुन जरा कोड़ी गाल करूं, करेले शरेले कोई करेले भी बड़े, भिंडियां करेले तोरियां करेले गोश्त और इवें ही जनाब सब्जी देखो, सब्जियां भी खुराक का हिस्सा तो होने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी मजेदार है हर चीज जो मिल वने ना आज दे देखो, आज दे दौर च अगर इज्जत नाल ताकू खाना 3 वक्त मिल वेंदे ना, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेमत है मैं समझती हूं। और हक हलाल ना, हक हलाल सब तो बड़ी चीज कि ताकू पता होवे कि मैं मेहनत कीती है, अल्लाह ताला ने जेड़ा मैं कोई रिस्क दिते इंदे हराम शामिल के नहीं, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ है। और मैं ये चीज़ को बड़ा मैं समझती हाँ कि मैं अल्लाह ताला दी मामले च बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि तुसा देखो अपनी ज़ात च बादशाह होंदे वे जेड़े ले ताकू 3 वक्त का खाना अल्लाह ताला मुहैया कर देंदे, उनके असबाब पैदा कर देंदे और हक हलाल दे रस्ते नाल कर देंदे। बेशक बेशक में जी नाज़रीन, खूबसूरत खावण पीवण दी गल ही करेंदे बैठे से, मेहमान नाल चिट चैट भी चलदी पई है और प्रोग्राम दा ए टाइम है थोड़ा जा छोटे जे ब्रेक दा निकड़ा जा ब्रेक है, तुसा किथे ही ना वेसो, साडे नाल रासो, वापस आने। या अल्लाह, मेरा गोदा डाढ़ा बीमार है, रहम करी। साजिद बिरा ते डॉक्टर साहब को चेक करें दे पैन, कोई खैर दी खबर आवे, खैर दी खबर आवे। साजिद बिरा क्या बनी? डॉक्टर साहब क्या बड़ी मेरे अबू दी? सबर करो, ताड़े वाले साहब फौत थी गए, लेकिन ये गाल दी समझ नहीं आई। उन्होंने 2 उंगलियां में खड़े हन, इंदा क्या मतलब थी सकदे? 2 उंगलियां खड़े हैं? जी हाँ बिल्कुल। इना मतलब है कि मेरा बाबा मेरे को कुछ आखना चाहता है। यकीनन थी सकदे, कोई पैगाम देना चाहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई ऐसी सूरत थी सकती है कि 5 मिनट की थे मेरा बाबा जी उठे ताकि मैं उन्हें को पूछ सका कि आखिर क्या वजह है, ये 2 उंगली सही में क्यों कीते? बिल्कुल, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है कि इंजेक्शन है ही हो जिया, लेकिन 5 लाख दा है, अगर तुसा पे कर देंदे बे तो मैं हुए ला रही नहीं है। डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं, मैं पे करे सा 5 लाख। तुसा इंजेक्शन लाओ प्लीज, प्लीज लो, आओ पेमेंट करो, मैं ला जल्दी लाओ, लो। या अल्लाह रहम करी, रहम करी मेरे गोदे दे उत्ते, वो कुछ शफा दे मेरा अल्लाह। क्या बनी साजिद बिरा? बस यार डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लाए जी हाँ, बस अबू को 5 मिनट किते होश आए। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को आखे कि 2 मुरब्बे जमीन मैं तेरे नाल लाई हुई है। 2 मुरब्बे जमीन? हाँ, बस यो गाल कीती है, उस तो बाद उन्होंने इंतकाल थी गया है। सबर कर साजिद बिरा, मैं बस्ती वाले को इतला दी थी कि आउंदा पिया है। ठीक, या अल्लाह पाक मेरे अबू दी मगफरत फरमावे। साजिद बिरा के ठीक है, मेरा भाई टोर गए ते 2 उंगली खड़ा कीती पे। तेरा भाई टुर गए ते उन्हें भी 2 उंगली खड़े कीते हैं? जी हाँ, एक मेहरबानी कर, वो क्या? उन डॉक्टर साहबा को फोन कर, वो जरा 5 लाख हला था टीका लगाया, वो मेरे अब्बे को इला दे, मतलब कोई गाल मैं कोई दसे चा। हाँ यार कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, तेरा भाई तो मेरा चाचा है ना। वन डॉक्टर साहबा को आख मेरी तरफ 5 लाख रुपए का इंजेक्शन ला दे। या अल्लाह पाक इनके बाबे को सेहत दे दे। साजिद बिरा क्या बनी? अब टोर गए 2 गाली कीते हैं, इंजेक्शन लगे आए? हाँ लग गया। होश च आए हैं? आए हानु 2 गाली कीते हैं। केड़े? वहाँ के एक तो माँ को कांड ना करी, दूजा जरा ना तू जाल दे आखे ना लगी, तीसरी गाल मैं कर देती है। वो क्या? वो तेरा 5 लाख जरा थे वो बुढ़ गए। मेरा 5 लाख बुढ़ा कोई नहीं पुत्रे, आई तू बात तू मेरे घर च काम करे से नौकर बन के रासे ऊं वेले तई जे तई मेरा 5 लाख पूरा नहीं थींदा। चल
जी नाज़रीन, जिवें कि तुसीं देते पे वैसा बट कड़ाक लई बैठे हैं सारे नाल डॉक्टर राना नईम तूर साहब मौजूद हैं, सारे नाल रेडियो पाकिस्तान दी बड़ी खूबसूरत शख्सियत मिस नसरीन फरीद साहिबा भी मौजूद हैं। असां नाल सोहणियां गाली करदे बैठे से, मिठियां गाली करदे बैठे से, और यकीन करो कि इन वेले दा पता भी क्या नहीं लगता पिया कि असां इतना सारा टाइम गुजारी बैठे हैं इकट्ठे और खूबसूरत गाली करदे पे। अच्छा, मैं को तुसां दूएं कोलो मैं कोई सवाल करे सा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब तारे कोलो करे सा, तो म्यूजिक नाल कितना दिलचस्पी है? क्योंकि तुसा उस्ताद ही मुअल्लिम ही ज़्यादातर टाइम तो गुजरदा उसी बाले को पढ़ावन किते, और म्यूजिक क्योंकि जाहिर है म्यूजिक दा होवन जिंदगी दे विच मेरे ख्याल से जरूरी है किते ना किते खुद को लाइट रखण वास्ते। तो को म्यूजिक नाल कितनी दिलचस्पी है? म्यूजिक नाल बिल्कुल दिलचस्पी है। म्यूजिक में आधा जुज़्व ला यनफक है तुहाडी जिंदगी विच, ते ई को सुनन नाल तुहाडा जेड़ा एक इनर सोल है हुंदा कैथारिसिस थिंदे, ते यू फील रिलैक्स्ड एंड यू गेट रिलैक्स्ड आउट ऑफ दैट। ते जिवें तुसां सुनदे वे बेसिकली तुसां कहीं बई वादी चले वेंदे वे, ते तुसां फील करेंदे वे कि मैं ही दुनिया तू या ही माहौल तो थोड़ा जिहा कट गया। ते मैं आदा कि ही दुनियावी माहौल तो कट्टन तो बेहतर है कि अगर तुसा थोड़ा जा रूहानियत वाले पासे वंजो तो हुंदा एक छोटा जा टोटका है, बहाना है। वो हज़रत वासिफ अली वासिफ, कुदरतुल्लाह शाह, मुमताज़ मुफ्ती, ते जितने बाबे हैं एक कढ़ाई ना कढ़ाई को कवाली वाला पोर्शन जड़ा है अपनी जिंदगी च रखेंदे हैं। ते अगर तुसा कवाली च दो ही नाम हैं साडे कोल, अजीज मियाँ साहब ते नुसरत फतेह अली खान। आई प्रेफर जिवें वेले मैं अकेला होना तन्हाई च या कोई सफ़र करे ना ड्राइव ते मैं ए अगर कलाम मुयसर आ वंजे ते कोई ना कोई एक गाल ही अगर तो को क्लिक थी गई ते मेरा ख्याल है वो सब तो बेहतरीन है। मतलब है तोरे सफर दा वसीला ज़फर है, वो वसीला ज़फर है, ते मैं हूं को प्रेफर करे ना। ठीक है सेंट तो साडे से सो कि तो को क्या केरा म्यूजिक पसंद है, ज्यादातर क्या सुनदे वे? हर तरह दा मैं म्यूजिक सुननी आ जिंदे च अच्छी शायरी होवे, अच्छी कंपोजिशन होवे और गावन वाला सोरेच होवे। ज्यादातर रोमांटिक म्यूजिक मैं सुननी आ, फोक सुननी आ। और मूड देखो जिंदगी ना मूड्स के हिसाब नाल इंसान चलते ना कि बाज़ औकात तुसा कुदरती तौर पे बहुत खुश होंदे वे तो तेरा दिल आदे कि मैं पीलू पक्कियां में सुना है। हाँ हाँ बिल्कुल। कई वेले तुसा बड़े उदास होंदे वे, पीछे तुसा के को प्रेफर करेंदे वे? वाला सा सलीम करदेजी को सुनने ये उजड़े दिल को कौन डसे जेड़े प्यार करेनन और रोलवेनन और रोलवेनन। ठीक है, म्यूजिक मूड ते डिपेंड करेंदे। मैं आधियां अच्छा बाज़ औकात ई थींदे कि तुस सैड म्यूजिक भी सुनते बैठे होंदे हो, इहदे बावजूद वो ताकू रिलैक्स कर देंदे हो म्यूजिक ही वास्ते म्यूजिक को भी रूह दी ग़िज़ा आखा वेंदे। डिप्रैशन दी कैफियत विच मैं समझदी हां बंदा नहीं वेंदा अगर वो अपनी जिंदगी को बैलेंस रखते। बैलेंस किवें कि तुसा इबादत को भी वक्त दो, तुसा अपनी तफरीक को भी वक्त दो, और तुसा अगर कहीं परेशान थींदे हो, और आज दे दौर में हर बंदा परेशान थींदे। मैं आदियां जड़ा आदे कि मैं नहीं थींदा ओ कूड़ मरेंदे ते खसूसी रहमत है। ठीक है ना, कूड़ मरेंदे थोड़ा जा म्यूजिक दा भी बाज़ औकात इंदे च म्यूजिक दे कलर्स हैं ना, जिवें सोने जे फुल पेन पीटीवी दे ई स्टेज ते इवें ही जिंदगी भी कलर्स भरने होने तुसा। अच्छा एक में को गाल याद आंदी पई, बड़ी सोहनी जही बानो कुदसिया साहिबा करेने आन साडे मारूफ लिखारी वो करेने आन कि जिंदगी हर इंसान ते जड़े ले बहु खुशी दा पल आने तो उनको ये सैलीब्रेट करन दा ता हुनर सिखाया वेंदे कि कोई ई तरह सैलीब्रेट करने। फर्ज कीता अगर तुहाडी सालगिरह है तो तुसा ई तरीके नाल लोगों को इकट्ठा करने, केक रखने, म्यूजिक सुनने, एक हल्ला गुल्ला करने, हलचल करनी है। लेकिन साडे माशरे च साडे घरां च ये नहीं सिखाया वेंदा कि अगर जिंदगी च बतौर खातून तुहाडे उत्ते एक मुश्किल अगर वक्त आ गए तो फाइनैंशियल हवाले नाल मुश्किल च आ गए वे, या कोई ऐसा बंदा है कि जिंदे वालिद दा अचानक इंतकाल थी वेंदे और वो छोटी उम्र च घर च वड्डा भाई है उनदे नाल कई दो चार छोटे बहन भाई हैं, वो सिचुएशन है जो उन्हें अपने आप को किवें संभालने। बिल्कुल तरी ही गाल को मैं इंटरप्ट करन पे सॉरी मेरे को ख्याल आंदा पे कि खवातीन खास तौर दे उत्ते जब ई किस्म दे फेजेस विचों गुजरदे ने जे मरहले च होंदे
तो उन्हें को किवें मतलब अपने आप को बैलेंस करना चाहिए और दोबारा मोटिवेट करना चाहिए? देखो आखा वेंदे ना जिवें असीं सोहणे जे पीटीवी दे स्टेज ते बैठे आई वेले ई प्रोग्राम विच इवें ही जिंदगी भी एक स्टेज है ना। हाँ, बिल्कुल। जिंदगी एक इम्तिहान है, इंदे च मुख्तलिफ मराहिल हैं और अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदियां को आजमाइशां तो भी गुजरेंदे कि देखा मेरा बंदा मुश्किल वक्त च मैं को किवें उंदा अंदाज क्यों सी। देखो मुश्किलां हमेशा मजबूत करेन, ये मेरा एक जाती नजरिया है कि ताकू तुसा ज्यादा पहले को ज्यादा मजबूत थी के सामने आंदे हो तुहाडी जिंदगी जेड़े मुश्किलात आनन। दूजा ये है कि लोग को अपनी ताकत बनाओ। जी हाँ, दुख आवेन। अब तुसा भी डिठा हो सी मैडम, असा भी अपनी जिंदगी च देते हैं कि बाज़ औक़ात एक घरेलू खातून होंदी है, खुदा ना खास्ता उनके हस्बैंड दी अगर डेथ होंदी है तो उनके उत्ते पूरे घर दा बोझ आ वेंदे। वो बल घरों बाहर निकलती है, वो नौकरी लबेंदी है, नौकरी करेंदी है, शाम को आंदी है, वो अपने बालन दी खिदमत करेंदी है, उन्हां को पलेंदी है, पढ़ेंदी है, वो इन्हां चीज़ां वास्ते तैयार नहीं होंदी। लेकिन वो जेड़े ले उनदे उत्ते वक्त आंदे वो उनदी स्ट्रगल विच आंदी है। ठीक है ना। इवें ही बहुत सारे तुसा डिठा हो सी, मैं अक्सर देखती हाँ इत्थें साढ़े मुल्तान च बसां दे बसां वेनन खवातीन मुख्तलिफ फैक्ट्रियां च वेनन, कोई इवें ही खेत खलियाना के पासे असा निकल वञो, कोई कपाह चुनदी पई है, कोई भिंडियां चुनदी पई है। अच्छा ओके कदई तुसा उन्हां कोल पुछो ना कि तुसा एक बोरा भिंडियां दा तुसा चुने तो कोई इंदे पैसे के मिलदन, ऑक्सन 50-60 रुपए मिलदन। जी इवें ही है। ठीक है, वो इतनी मेहनत करेन कि उन्हां दे अंगलियां तक जख्मी थी वेनन। साडी अज दी जड़ी साडी वसेब दी खातून है वो स्ट्रगल बहरहाल अपनी जगह ते करेंदी पई है ते उन्हां दी अजमत को सलाम है। ते ऊं तो ज्यादा उन्हां मर्दां दी अजमत को मैं आधी सलाम है कि जेड़े कई खातून वास्ते सपोर्टिव बण वेनन। बाज़ औक़ात खातून को उनका अपना घर सपोर्ट नहीं करेंदा पिया होंदा, लेकिन वो जेड़े वर्किंग प्लेस ते होंदी है कोई उनदी भाई दी शक्ल सामने आवेंदे ओदे मैडम तुस परेशान न थियो, अस तुहाडे नाल है। ते ये साडे माशरे दी एक खूबसूरती है। असा खातून देखो जितनी भी मजबूत बन वने उनको बहरहाल एक सपोर्ट दी जरूरत होंदी है और वो सपोर्ट ताको अपने भाई को भी मिल सकती है, अपने बेटे को भी मिल सकती है, अपने वालिद को भी, अपने शौहर को भी। ते रिश्तियां दी एक जिहड़ी कदर है वो भी नाल नाल रखनी है। अगर जिंदगी तकलीफ आ वने तो उनका भी मुकाबला करने। डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोलों इह हवाले नाल गल करे सा कि तुसाडे दिल का एक नौजवान नस्ल कई बहुत सारे जिहड़े ना काम करेंदे पे होंदे लेकिन बहुत सारे बेरोजगार भी बदे होंदे। बेरोजगारी दे विच वो परेशान होंदे, अपसेट होंदे, समटाइम वो अपने आप को कितें कोई गलत पासे ला देंदे या कोई उन्हें मसला थी वेंदे, उन्हें को समझ नहीं आती पी कि ये बेरोजगारी हो उन्हीं को असा किवें हैंडल करूं। परेशान अपसेट थी कि वो गलत राह ते लगे वेंदन। तुसा क्योंकि किरदार साजी दे विच अपना एक बहुत खूबसूरत किरदार अदा करने पे वे, तो तुसा मैं कोई दसो कि उन्हें नौजवाने को जेडे कई टाइम परेशान बेरोजगार हैं या उन्हें को समझ नहीं पी आती कि क्या किया वने, उन्हें को तुसा किवें आखसो कि भी वो अपने ई टाइम पीरियड को किवें सर्वाइव करें? जी बिल्कुल उहदे च यह है कि साडी यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी है कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी, मैं उनका चीफ ऑर्गेनाइजर हाँ, वीसी साहब उनके चीफ पैटर्न हैं। तो वो सोसाइटी बनाई ही तलबा तालबात ने, उनके सदर हैं, जनरल सैकटरी, पूरा एक उनका हायरार्की स्ट्रक्चर है। हूँ सोसाइटी का मकसद तलबा की किरदार साजी है, लेकिन उनके पिछों असा खड़े हाँ, उन्होंने जितने प्रोग्राम हैं वो आप करेंदे। ठीक है, उन्होंने कोई अगर प्रोजेक्ट है, कोई इनिशिएटिव है, जिमें अज तो कोई 2-3 महीने पहले पीटीवी की पूरी टीम साढ़े को आई तो उत्थां असा ट्रांसजेंडर जेडे ख्वाजा सराह लोग हैं, ये तलबा ते तालबात इन्हां कोल स्किल हाई कि ऑनलाइन बह दे फ्रीलांसर अर्निंग किवें करनी है। इन्हें आइडिया दिता, मेरे नाल शेयर किया, मैं बया नाल प्रोफेसर नाल साडे एक प्रोफेसर जुल्फकार साहब हैं उन्हां नाल शेयर किया कि बिल्कुल ठीक है वो इंसान हैं, माशरे का हिस्सा हैं। अगर उन्हां कोल रोजगार कहनी जे अगर ये उन्हां कोल ही टाइम कहनी तो असां उन्हां दे नाल असां सडवाए साडे IT दे स्पैशलिस्ट एक साडा ट्रेनर UK तो आए तो असां प्योर ट्रांसजेंडर को साढ़े कोई 19 के करीब ट्रांसजेंडर उन्होंने गुरु आए तो वो ट्रांसजेंडर हैं जोड़े पढ़े लिखे हैं, MPhil हैं, गोथम दे पढ़े हुए हैं, तो वो उन्होंने ट्रेनिंग की।
ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਲਬਾ ਤੇ ਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜੇ CBS ਦੇ ਚਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ PTV ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ GM ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਡੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ असा ओवरऑल अपने नौजवान नस्ल वास्ते मतलब तुम्हारे ज़हन में क्या है? बाबा फरीद आदन फरीदा खाक ना नींदी है खाक जेवड़ ना कोई कि ओ फरीद डोंट से एनीथिंग बैड टू द डस्ट देयर इज नो मैच ऑफ डस्ट फरीदा खाक ना नींदी है मट्टी को बुरा भला ना आखो खाक जेवड़ ना कोई मट्टी वर्गा ते कोई है ही क्या नहीं फरीदा खाक ना नींदी है खाक जेवड़ ना कोई जिंदियां पैरां तले मोया उत्ते होए वाह 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 क्या बात है बहुत खूबसूरत आई मीन ये हकीकत है ते नौजवान अगर ही सबक को सीख गए ते उन्हें आजिजी आवे सी मिलनसारी आवे सी ते हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि जेड़ा मुकाम शिकवे दा है दरअसल वो मुकाम शुक्र दा है सुभान अल्लाह ते बस वो अगर शुक्र दे आवन ते ही पीढ़ी दे आवन ते अज दे दौर दे एक अजीम प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब को सुनन ते मैं आधा उन्होंने जिंदगी सिर्फ तब्दीली नहीं एक बहुत वड्डी तब्दीली आसी ते वो शुक्र दी होसी वो तस्बीह दी होसी वो जिक्र दी होसी ते जिथा तक ताल्लुक है रिस्क दा ओ ते तुहाडा आप मतलब वेट करना पे होंदे असा कहीं भूले चोने असा कहीं भूले जी मैडम नसरीन साहब तुहाडो असा तो सभी क्योंकि प्रोग्राम दा वेला हुन बिल्कुल खत्म दी बना ले तुहाडा एक पैगाम लाजमी है कि जरा साडे पैगाम जरूर ही गुफ्तगू है जी मेरा पैगाम है जिवें सर ने भी हुणे गाल कीती नौजवानां दे हवाले नाल नौजवान साडा मुस्तकबिल देखो मैं एक सादा जी गाल करे सां बड़ी सादा जी गाल है कि जिंदगी ना हर इंसान को बाज़ औकात नसीहत की लोड़ नहीं पौंदी उको सहारे की लोड़ होंदी है उको कई कंधे की लोड़ होंदी है ना हुण जिहड़ा असां मौजूदा सूरत हाल देखे है ना इंदे च अगर नौजवानों के हवाले नाल भी अगर असां गाल करूं अगर साको हवा च नजर आने तो वो साड़ी जिम्मेदारी है कि क्यों ऐसा थी गए कि अज दा साडा नौजवान हवा तो बगैर नहीं आंदा वो अगर हवा साकू लगदी तो उहदे च मैं समझदी हां कि साडे पूरे माशरे दा कसूर है कि जेड़ा साडा मुस्तकबिल है वो ई मकाम तक की में आ गए इंदे सब तो जेड़ा अहम किरदार है मैं अज भी ये आखदी हां कि साडा जेड़ा मीडिया है वो सब तो अहम किरदार अदा कर सकते मीडिया रियासत दा सतून है इंदे च साडा रेडियो पाकिस्तान साडा PTV ये जेडे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करे न असल च जहन साजी करे न वो अपने ड्रामे की सूरत भी अपने कल्चरल प्रोग्राम्स की सूरत भी और इंटरटेनमेंट बेस्ड जेडे प्रोग्राम होने उन्हां च भी एक तरबियत दा मतलब हर तरीके दे नाल मीडिया हां जी किरदार साजी करे न जहन साजी तरबियत दा पहलू रखा वेंदे तो मीडिया को एक दफा मैं समझदी हां मैडम एक दफा वल एक्टिव थीवना पोसी कि तुसा अपनी जाते एक मेज़बान हो शीशे दे ऊपर एक तुहाडी पूरी टीम जिम्मेदारी निभेंदी पई है मैं देदी पई हां ई कैमरे तू पिछू एक जहन है जेड़ा सुझेंदा पे कि ये प्रोग्राम ज्यादा तो ज्यादा बेहतर शक्ल चला वने इहो ही असल किरदार है असां सारे के सारा माशरा दूजे को नसीहत करने च लगा पे वो आधी तू ई कर चा वो आधे फलां ने ई नहीं कीता असा ये देखने कि असा अपनी जगह ते शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते कि कहीं क्या खूब आखे नजूमी ना डरावे दे साको बदनसीबी दे जड़ा हत्ता थे छाले पे लकीरा खुद बदल वैसे वाह वाह बड़ी खूबसूरत गल कीती ने के नजूमी ना डरावे दे साकू हत्थां दे छाले दे नजूमी ना डरावे दे साकू बदनसीबी दे वाह वाह हत्ता ते छाले पे वाह वाह बड़ी खूबसूरत गल कीती ने कि बजाय इंदे कि असा एक दूजे दे उत्ते तनकीद करूं एक दूजे दा राह मारूं एक दूजे दी लत छिकूं असा एक बे को सराहण शुरू कर देवूं एक बे दी तारीफ करूं एक बे दे कम को अहमियत दूं तो यकीनन असा बहु कामयाब थी सकते हैं नाजरीन वक्त हुण इख्तिताम थी गए प्रोग्राम दा वेला तोड़ को पहुंच गए मैं कोई इजाजत दे सो इंशाल्लाह वल बे प्रोग्राम दे विच हाजिर थी सा अपना अपने प्यारे दा ख्याल रखे सो साकु दुआएं याद रखे सो पाकिस्तान जिंदाबाद।